तो मैं ये कह रही हूँ आपसे कि रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि आप लोगों का कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, ज़बरदस्ती मिल लिए आप, बस 3 बैठकें कर ली हैं और दैट्स अबाउट इट। ये जो है धीरे धीरे चलते, लेट्स टेक इट स्लो एंड इजी। चट मंगनी पड़ ब्याह आपसे हो ही नहीं पा रहा है। देखिए उनकी चिंता देखिए कितनी बड़ी है कि जैसे ही इंडिया की मीटिंग होती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। तो सोचो पेट में दर्द किसके होता है। हम तो एनडीए कुछ बोलती है तो हम तो इंडिया वाले तो सुनते भी नहीं है, मुझे पता है वो तो राष्ट्र की बात करेंगे नहीं। अब हम कुछ कहते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। इसके मतलब असर है, डर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, हमसे नहीं, जनता से, इंडिया से, क्योंकि वो जनता के लिए उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, इसलिए आके उनको जुमलेबाजी बोलनी पड़ती है। अगर आपने जनता के लिए काम किया होता तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब डंके की चोट पे कहते जो इंडिया कर रही है करने दीजिए, हम तो अपना काम कर रहे हैं। आपने अपना काम नहीं किया। हाँ। आपने बखूबी से अपना काम किया होता तो आज आपकी हालत ऐसी नहीं होती और इंडिया एक साथ मिलकर राष्ट्र की बात नहीं कर रहा होता। अब देखिए इनकी दिक्कत क्या है कि हमारे इनके पास देखिए कोई एक लीडर के अलावा दूसरा नेता नहीं। सोचिए आप 140 करोड़ की देश में ये नेतृत्व विहीन पार्टी, एक लीडर के अलावा दूसरा लीडर नहीं। और हमारे यहाँ देखिए विभिन्न भाषाओं का देश है ना, विभिन्न वेशभूषाओं का देश है ना। आप देखिए हमारे यहाँ एक पश्चिम बंगाल से आती ममता बनर्जी जी गरजती हुई, वो उनके पास एक काम करने का एक्सपीरियंस है। उत्तर प्रदेश से जाते हैं अखिलेश यादव जी जाते हैं, वो जिनके पास 36, आप बोलने दीजिए, जिनके पास जहाँ पे 36% वोट है श्री अखिलेश यादव जी के पास, वो जाके खड़े होते हैं, पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। उधर से नीतीश कुमार जी आते हैं जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर यहाँ पीएम बन सकते हैं। सोचो हमारे पास कितने बड़े बड़े नेता हैं, कितना 140 करोड़ के देश में कितने नेता हैं सोचो जो देश का लीड कर सकते हैं। क्योंकि देश कभी नेतृत्व विहीन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ नेताओं की कमी नहीं है। एक नेता है जिनके पास जनाधार है और भारतीय जनता पार्टी के पास माधव आनंद जी, एक सेकंड अनुराग जी, बढ़िया सवाल है अनुराग जी, बढ़िया सवाल है। माधव आनंद जी का नाम ले सकते हैं, यही लोग अनुराग भदौरिया के पास दीदी है, दादा है, भैया है, राहुल जी है, उद्धव ठाकरे हैं, आपके पास क्या है? रूबिका जी हम लोग के पास भारत माँ है, उनके पास दूसरा नेता का नाम ले लेंगे तो उनकी प्रवक्तागिरी चली जाएगी। रूबिका जी ने मुझसे पूछा माधव आनंद मैं हूँ, माधव आनंद आप नहीं हो सकते। रूबिका जी इनको शांत करा दीजिए, आपसे आग्रह है। आपने क्या प्रशंसा इनकी कर दी, वो लगातार बोलते ही जा रहे हैं। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बीपी हाई हो जाएगा अनुराग जी, बीपी हाई होना कोई अच्छी बात नहीं है। अभी अखिलेश यादव जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, बीपी हाई हो जाएगा। रूबिका जी इनको शांत करा लीजिए तो फिर मैं बोलूं, अदरवाइज बोलने कोई मतलब नहीं है। मानव आनंद जी आप शांत करा लीजिए। ओके अनुराग भदौरिया जी, अरे अपने नेता का तो नाम ले लो, मानव आनंद जी, वही तो नाम ले जी का तो नाम ले लो। अरे शांत करो, नेता का नाम लेने में डर रहे हो क्या? अरे आवाज शांत करा। नहीं अपने नेता का नाम नहीं लेना चाहते कि पीएम बन सकते हैं। रूबिका जी आप अपने नेता का नाम ले सकते हो, हम लोकतंत्र में मैं अपने नेता का नाम ले सकता हूँ। देखिए इंडिया ले सकता हूँ अपने नेता का नाम कि अखिलेश यादव जी भी यहाँ पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। अब मैं रूबिका जी आप शांत कराएंगे, एक तरफा मैच का नाम तक नहीं ले सकते। ऐसा है माधव जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्या इनका इंडिया ये मौका कभी कभी आता है। अनुराग जी के पास ये मौका आया है, वो क्यों नहीं सनी देओल की तरह हैंडपंप उखाड़ेंगे? चलिए अब मैं बात कर लूं, ये नाम नहीं ले अपनी बात कर लूं। ओके अनुराग जी, अब मैं आपकी आवाज कम कर रही हूँ, मैं आवाज कम करके सवाल पूछ रही हूँ। हाँ भाई माधव आनंद जी, आपके पास कौन भाई नेता बताइए ना, नाम बताइए। रूबिका जी हम लोग के पास भारत माँ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा साथ देंगे और मुझे बोलने का मौका देंगे और मेरे वक्त में कोई दूसरा ना बोले। मैं किसी के वक्त में नहीं बोला हूँ। अब अनुराग जी कह रहे हैं कि इन लोगों के पास बहुत सारे नेता हैं, इनकी अरे आप शांत हो जाइए भैया, बीपी हाई हो जाएगा। अभी तुरंत हम लोग दूसरे चैनल पे बैठे थे, बीपी हाई कर लोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। तीसरे चैनल पे बैठना है। अब रूबिका जी उन्होंने क्या कहा कि हम लोग बोलने दीजिए, अनुराग जी प्लीज सुन लो। रूबिका जी अब इन्होंने कहा कि देखिए कि हम लोग की जो इंडिया की विचारधारा है, डिफरेंट स्टेट से सब लोग मिलके हम लोगों ने एक नया गठबंधन बना लिया, इंडिया का नाम दे दिया, क्या बुके बना दिया। तो मैंने अभी कहा इन लोगों को कि आप लोगों ने जरूर अच्छी कोशिश की गठबंधन और अलायंस बनाने की, लेकिन उस गठबंधन का डीएनए जो है, उस गठबंधन का जो ब्लड ग्रुप है वह रिमेन सेम है। वही भ्रष्टाचार, वही जो है तुष्टीकरण की नीति, वही जो है वंशवाद, सबके पोषक आप लोग हैं। तो डीएनए आपका सेम है,
ब्लड ग्रुप सेम है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है। तो नाम चेंज करने से आप भले ही पुष्प का गुच्छा बना लीजिए या बुके कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके ब्लड तो सेम ही रह गए। और भारतवर्ष की जनता इस चीज को अच्छी तरह समझती है अनुराग जी। अब आपने कहा कि हमारे पास तो बहुत सारे नेता हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। भैया यही तो मैं कह रहा हूं ना, हमारे पास हम लोगों में इतनी अच्छी केमिस्ट्री है कि हम लोग के सर्वमान्य नेता एक ही नेता के लीडरशिप में लड़ना चाह रहे हैं।